हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं आपको वर्णमाला। जी हाँ दोस्तों, आपको आज मैं वर्णमाला में सारी जानकारियां देने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला अगर कोई पूछे तो किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर कोई पूछे वर्णों किसे कहते हैं तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर कोई कुछ बोले तो उसका वहीं गला घोट दो, लेकिन फांसी आपको हो जाएगी। भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है वर्ड के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, वर्ड के प्रकार। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्चारण के आधार पर और दूसरा होता है लेखन के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, उच्चारण के आधार पर कोई पूछे कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर होते हैं 45। 10 स्वर होते हैं प्लस 35 व्यंजन, मतलब 33 व्यंजन प्लस 2 दृढ़ व्यंजन होते हैं, मतलब सब मिला के 35 होते हैं। तो और यहाँ पर लेखन के आधार पर अगर पूछेगा तो लेखन के आधार पर 35 होते हैं, 13 स्वर होते हैं और प्लस 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। उच्चारण के आधार पर 45 होगा और लेखन के आधार पर कोई पूछे तो 52 होगा। 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों इसके आगे जाएंगे। अगर कोई पूछेगा स्वर, स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ड को स्वर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसको स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री ए आई ओ औ अंग आ। तो दोस्तों यहाँ पर जो गोला बना हुआ है ये मतलब अभी बाद में बताएंगे। तो दोस्तों स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बाद छोटा आ ई उ री ए आई ओ औ अंग आ, ये सब स्वर होते हैं। तो दोस्तों स्वर की संख्या कितनी होती है? परंपरागत रूप से 13 होती है और उच्चारण की दृष्टि से 10 होती है। जी हाँ दोस्तों, परंपरागत रूप से 13 होती है और उच्चारण की दृष्टि से 10 होती है। दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर मतलब शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और यगरूढ़। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। और दोस्तों तो इसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जाएंगे स्वरों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण के निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग से, ओंठ की स्थिति से, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, हवा के आधार पर और मुख विवर के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, मात्रा उच्चारण के आधार पर कैसे होते हैं चलिए बताते हैं। हर्ष स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब जौन वे वर्ड जगह मतलब उच्चारण जगह बोले में कम समय लगा, जैसे यक में, जैसे उदाहरण में छोटी ई, छोटा आ, उ, ये सब मतलब हर्ष स्वर गया। तो दीर्घ स्वर अगर क्यों पूछा तो जिनका उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय से अधिक लगे, मतलब जैसे 2 मात्रा जमा लगा होगा दीर्घ स्वर का हाथ है, जैसे अधिक समय ऐसे जान लिया। तो ये का उदाहरण आ ई उ ए आई ए ओ औ हो जाए। फिर प्लप्त स्वर तो यहाँ ई हो जाए, इसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे ओयम, रा, ये सब हो गया। ये वाला परिभाषा है इसकी, मतलब एग्जाम्पल है। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। इसकी ये मतलब डिफिनेशन है दोस्तों, इसको नोट लिख लेना। इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए क्या करना, इसका PDF दे देंगे। दोस्तों